अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैड स्टडीड अबाउट द टाइप्स ऑफ नंबर्स। आज की क्लास में हम पेपर नंबर 2 से रेलिवेंट कुछ पास पेपर से क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिनमें से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ वी हैव अ नंबर दैट इज़ गिवन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स एंड वी हैव टू राइट द गिवन नंबर इनटू फिगर। सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट नंबर। सो फिगर्स में लिखने के लिए हम सबसे पहले प्लेस वैल्यू इसकी लिखेंगे। द नंबर इज़ अप टू 2 मिलियन, सो वी विल राइट द प्लेस वैल्यू अप टू मिलियन। सो place value is 1, 10, 100. Then we have thousands, then there is 10,000s, then 100,000, and then we have millions. So how many millions are there? As you can see that there are 2 millions. Then we have 202। अच्छा, अब 100 जो है वो आपके पास दो जगह पे आ रहा है, ठीक है। तो इसमें आपका कंसेप्चुअल लेक्चर में भी हमने ये चीज़ देखी थी कि जो आपका अगर तो 100 के साथ थाउजेंड्स का वर्ड यूज़ आ रहा है तो इट मीन्स कि वो जो 100 है वो थाउजेंड्स वाले ग्रुप में आएगा, ठीक है। लेकिन अगर जो है वो सिंपल 100 है, उसमें थाउजेंड्स का जिक्र नहीं है, सो दैट मीन्स कि वो 100 जो है वो यहाँ पर आएगा। सो देर आर 200, सो वी विल राइट 2 ओवर हियर एंड लास्टली वी हैव 2। अब यहाँ पर जो आपकी एम्प्टी स्पेसेस बच गई हैं उन पे आप जो है वो यहाँ पर 0 पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने किसी भी नंबर को इस तरह से हम इजीली जो है वो डिजिट्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास सेकंड क्वेश्चन भी है जो कि सेम पैटर्न पे है, तो इसको आपने खुद सॉल्व करना है। Let's move to the second question, that is we have to find the reciprocal of a mixed fraction. The fraction is 1 whole 1 by 4। तो जहाँ पर भी हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन आ जाती है उसको सबसे पहले हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, और उसके लिए हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को हम पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी विल गेट 4 1 टाइम्स इज 4 एंड देन वी विल ऐड 1 इनटू द आंसर। सो वी विल गेट 5 एंड जो आपका डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा सेम रहता है। अब ये तो वो फ्रैक्शन है जो हमें कि क्वेश्चन में गिवन थी, ठीक है, बट हमें इसी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल फाइंड करना है। अब रेसिप्रोकल कैसे किसी भी फ्रैक्शन का फाइंड किया जाता है, जो कि बहुत ही इजी काम है। उसके लिए सिंपली हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जो पोजीशन है उसको इंटरचेंज कर देना है। दैट इज़ 5/4 है तो हम उसको 4/5 बना देंगे। तो ये हमारे पास गिवन जो फ्रैक्शन थी उसका रेसिप्रोकल हम इस तरह से ईजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। The next question is we have to write 42 as the product of its prime factors. तो हम इसके लिए लैडर मेथड का यूज़ करते हैं। नंबर इज़ 42 एंड एज यू कैन सी दैट 42 इज़ एन इवन नंबर बिकॉज इट्स लास्ट डिजिट इज़ 2 विच इज़ एन इवन नंबर। तो हम यहाँ पे 2 के टेबल से स्टार्ट लेंगे। एज अब यहाँ पे आपको टेबल अच्छे से आने चाहिए। 2 21 टाइम्स इज़ 42, देन वी हैव 3 7 टाइम्स इज़ 21 एंड देन वी हैव 7 1 टाइम्स इज़ 7। सो 42 को हम हमारे पास जो प्राइम नंबर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2 × 3 × 7। एज यू कैन सी दैट बोथ ऑफ ऑल ऑफ दीज वैल्यूज़ आर prime numbers and on multiplying these values we will get 42। so in this way we can express 42 any number in the product of its prime factors। similarly ये भी आपके पास कुछ repeated question है जिसमें आपके पास 90 180 और 84 है। इनको भी आपने इसी पैटर्न पे सॉल्व करके सेम यही पैटर्न है कि उसको हमने प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में जो है वो एक्सप्रेस करना है। The next question is we have to find the HCF of 36 and 54। अच्छा, HCF basically stands for the highest common factor। उसको हमने जो HCF है उसके हमने दो मेथड बेसिकली देखे थे, जिनमें से यहाँ पर मैं मेथड नंबर 2 अप्लाई करूँगा, क्योंकि जो हमने मेथड नंबर 2 पढ़ा था वो एक ऐसा मेथड था जो कि HCF और LCM दोनों में अप्लाई हो जाता है और ये हमारा टाइम भी कम कंज्यूम करता है। तो मेथड नंबर 1 से मैंने कंसेप्चुअल लेक्चर में ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। तो अभी हम मेथड नंबर 2 से इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो मेथड नंबर 2 में हमने ये पढ़ा था कि जब हमें दो नंबर्स का HCF निकालना हो तो हमें एक ऐसा नंबर रिक्वायर्ड है जो कि उन दोनों को डिवाइड कर सके। एज यू कैन सी दैट बोथ ऑफ दीज वैल्यूज दैट इज 36 एंड 54 आर इवन नंबर्स। सो दैट मीन्स दे बोथ ऑफ दीज विल बी डिविजिबल बाय 2। सो 2 18 टाइम्स इज 36 एंड 2 27 टाइम्स इज 54। Now we have 18 and 27. Again we have to look for a number that divides both of these values. So the number is 3, that is 3 6 times 18, and then we have 3 9 times is 27. Again there is 3 that divides both of them, that is 3 2 times and then 3 3 times। अब यहाँ पर जब हम आते हैं 2 और 3 पे तो हमें कोई ऐसा नंबर नहीं मिलता सिवाय 1 के, क्योंकि हम 1 को यूज़ नहीं करते बिकॉज हमें प्राइम नंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो हमें एक ऐसा नंबर रिक्वायर्ड होता है जो
दोनों को डिवाइड कर सके। अब हमें 1 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं मिलता जो दोनों को डिवाइड कर सकता हो। सो दैट मीन्स कि हमने इस प्रोसेस को यहाँ पर आके स्टॉप कर देना है। जैसे ही हमें ऐसी सिचुएशन मिल जाए कि जो नंबर हैं वो किसी सेम टेबल पे डिवाइड नहीं हो रहे, सो दैट मीन्स डिवीजन स्टॉप हो गई। अब अगर तो हमें फाइंड करना होगा HCF, इसी मेथड से हम HCF भी फाइंड करते हैं और इसी मेथड से हम LCM भी फाइंड आउट करते हैं। अभी मैं HCF की बात करूँगा। अगर मुझे HCF फाइंड करना है तो मैं सिर्फ इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करूँगा। ये जो आपको साइड पे नंबर नज़र आ रहे हैं दैट इज़ 2 मल्टीप्लाई 3 multiply 3, so on multiplying these values we will get 18 as our HCF। और यहाँ पर एक चीज़ और भी क्लियर कर दूँ, अगर हमें इन्हीं नंबर्स का LCM फाइंड करना हो तो उसमें एडिशनली आपके ये जो दो नंबर हैं दैट इज़ 2 और 3, ये भी आपके इन्हीं के साथ आगे जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। तो इस तरह से हम इन्हीं नंबर्स का LCM भी एक ही मेथड से HCF और LCM दोनों निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आपके पास मज़ीद भी कुछ रेलिवेंट क्वेश्चन हैं जिनकी वैल्यूज़ आपके सामने लिखी गई हैं, इनका भी आपने इसी मेथड को यूज़ करके तो HCF निकालना है। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ वी हैव टू फाइंड द हाईएस्ट ऑड नंबर दैट इज़ अ फैक्टर ऑफ 60 एंड अ फैक्टर ऑफ 90। कि एक मीन उसको हम कह सकते हैं कि हमें हाईएस्ट ऑड नंबर निकालना है और वो फैक्टर भी हो, सो दैट मीन्स कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, ठीक है। और फिर उस जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसमें से भी जो ऑड में से हाईएस्ट बन रहा है वो हमने निकालना है, ठीक है। सो अगेन हम जो प्रीवियस क्वेश्चन में मेथड यूज़ करके आए हैं हम उसी मेथड को यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं। जो तो हमारे पास नंबर हैं जी 60 और 90। So as you can see that both of these values are even numbers, so we will start with the table of 2, so 2 30 times and then we have 2 45 times. Then we have 3 that divides both of these values, so 3 10 times and 3 15 times is 45. So then we have 5 2 times is 10 and then we have 5 3 times is 15, ठीक है। अब ये हमारे पास नंबर आ गए, ठीक है। अब जो है हमें इनका निकालना है जी HCF, ठीक है। अब अगर तो हमें सिंपली HCF निकालना होता तो मैं इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देता, बट यहाँ पे हमें हाईएस्ट ऑड नंबर निकालना है। सो 2 तो एक इवन नंबर है, तो यहाँ पर जो इवन नंबर हैं उनको मैं स्किप कर दूंगा, मैं सिर्फ वो नंबर पिक करूँगा जो मेरे पास ऑड नंबर्स हैं। सो HCF निकालने के लिए मैं यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर्स चूज़ करूँगा और ऑड नंबर हमारे पास यहाँ पे बन रहे हैं 3 एंड 5। सो ऑन मल्टीप्लाइंग 3 एंड 5 वी विल गेट आंसर दैट इज़ 15, दैट इज़ द हाईएस्ट ऑड कॉमन फैक्टर। सो हमें यहाँ पे ऑड HCF निकालना है, यानी हाईएस्ट ऑड कॉमन फैक्टर ऑफ 60 एंड 90. Let's move to the next question, that is we have to find the LCM of 36 and 60. Again जो हम HCF के लिए मेथड यूज़ करके आए हैं 36 और 60, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास 2 ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। सो 2 18 टाइम्स एंड 2 30 times, then we have 2 9 times is 18 and then we have 2 15 times is 30, then we have 3 3 times and then we have 3 5 times. अच्छा, अब यहाँ तक चूँकि हम प्रीवियसली भी देख चुके हैं HCF के अंदर, तो LCM के अंदर छोटा सा चेंज है जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि LCM के अंदर हमें जो कॉमन फैक्टर हैं वो तो लेने ही लेने हैं, मींस के 2 2 और 3 इनको तो लेना ही है। साथ में आपके ये जो एंड पे नॉन कॉमन फैक्टर बच जाते हैं इन नंबर्स को भी हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इनको आप मल्टीप्लाई करके इजीली जो है वो आप इनका LCM निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वी हैव टू फाइंड अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 18 एंड 24। नोट दैट कि यहाँ पर हमारे पास ये रिक्वायर्ड नहीं है कि जो आपने कॉमन मल्टीपल निकालना है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर हमें LCM रिक्वायर्ड नहीं है, जस्ट कॉमन मल्टीपल होना चाहिए और कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि मल्टीपल्स होते क्या हैं। सो एग्जांपल से स्टार्ट लेंगे, जैसे कि हमें इस क्वेश्चन में 18 और 24 के मल्टीपल्स निकालने हैं, ठीक है। तो 18 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, बेसिकली जो 18 का टेबल है उसी को हम मल्टीपल्स भी बोलते हैं। लाइक 18 1 टाइम्स इज़ 18, 18 2 टाइम्स इज़ 36, 18 4 टाइम्स इज़ वी हैव 54, 18 4 टाइम्स इज़ वी हैव 72, 18 5 टाइम्स इज़ 90,
ठीक है। इसी तरह आप आगे भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये मल्टीपल्स कभी स्टॉप नहीं होते हैं अनलेस कि यहाँ पर हमें कोई कंडीशन या कोई रिस्ट्रिक्शन ना जो है क्वेश्चन में दी जाए। ठीक है, देन वी हैव 24, और अगर हम इसके कॉमन मल्टीपल्स की बात करें, सॉरी मल्टीपल्स की, तो 24 वन टाइम्स इज 24, देन वी हैव 48, द नेक्स्ट वन इज 72, देन वी हैव 96, देन वी हैव 120। ठीक है, तो मैंने इन दोनों के पहले पाँच पाँच जो है ना वो मल्टीपल लिख लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमें चाहिए कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो जब हमें कॉमन मल्टीपल चाहिए होता है तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, हमने 18 के भी मल्टीपल्स निकाले, हमने 24 के भी निकाले हैं। तो हम इन मल्टीपल में से वो देखेंगे जो कॉमन हो, यदि जो 24 के मल्टीपल में भी आ रहा हो और 18 के मल्टीपल्स में भी आ रहा हो। So 72 is a number that is a multiple of both of these values. So 72 जो है वो हमारा क्या होगा, वो इन दोनों का जो है वो कॉमन मल्टीपल होगा। अच्छा, उसके अलावा ये नहीं है कि यहाँ पर 72 ही होगा। अगर हम इस चीज़ को आगे मज़ीद प्रोसीड करें, अगर हम 18 के भी आगे मज़ीद फैक्टर्स लिखें और 24 के भी लिखें तो 144 भी हमें मिल जाएगा। इसी तरह आगे जाके हमें 216 मिल जाएगा। इसी तरह आगे जाके ये हमें मल्टीपल्स मिलते जाएंगे, बहुत सारे यहाँ पर मल्टीपल्स आ सकते हैं। ठीक है, सो दिस वाज द पार्ट 1 ऑफ पास्ट पेपर टॉपिकल्स। In the next part, we will discuss about the concept that will be related to the prime numbers, and then we have cube numbers, square numbers, and we have rational, irrational number, and all the types of numbers. And we will solve the relevant questions as well. However, if any one of you is interested in online classes, then you may contact me on the following number. Thank you.